जिसने लाखों को आग में झोंका वो खुद राख बनकर मिट गया। कर्म कभी भूलता नहीं, इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिए, क्योंकि कर्म सही समय का इंतजार करता है, माफ नहीं। इतिहास गवाह है, तलवार के दम पर दुनिया को डराया जा सकता है, जमीन जीती जा सकती है, लेकिन शांति और सम्मानजनक मृत्यु नहीं खरीदी जा सकती। कर्म का नियम अटल है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर इसी सत्य का जीवित और फिर राख बनकर मिटा सबूत है। हिटलर ने खुद को भगवान समझने की भूल की। उसके एक आदेश पर लाखों यहूदियों को जानवरों की तरह ट्रेनों में ठूस कर गैस चैम्बरों में भेजा गया। जहरीली गैस छोड़ी जाती और मिनटों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हजारों मासूम तड़प तड़प कर मर जाते। उन चीखों तक उसकी संवेदना नहीं पहुंचती थी। सत्ता का नशा और शुद्ध नस्ल का जुनून उसकी आंखों पर पट्टी बांधे था। 60 लाख से अधिक निर्दोष धुएं में बदल गए। उसे भ्रम था कि उसका थर्ड राइख 1000 साल चलेगा, लेकिन कुदरत की अदालत में तारीख तय थी। अप्रैल 1945 आया। वही हिटलर जिसके भाषणों से दुनिया कांपती थी, अब बर्लिन की जमीन के करीब 55 फुट नीचे अंधेरे और सीलन भरे बंकर में छिपा था। बाहर रेड आर्मी शहर को रौंद रही थी। बमों के धमाके दीवारें हिला रहे थे। ना विशाल सेना बची थी और ना अहंकार। हाथ कांप रहे थे, आंखों में क्रूरता रही, मौत का डर था। उसे आशंका थी, पकड़ा गया तो वह वही सलूक होगा जो उसने लाखों के साथ किया। 30 अप्रैल की दोपहर दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह ने हार मान ली। उसे अपनी नई नवेली पत्नी ईवा ब्राउन को जहर दिया और खुद अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल तान ली। एक गोली चली और डर की वह आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। पर कर्म का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। जिस व्यक्ति ने लाखों को बिना कफन सामूहिक कब्रों में दफनाया, उसे भी सम्मानजनक अंत ना मिले। मरने से पहले उसकी वसीयत थी, मेरी लाश जला देना ताकि दुश्मन हाथ ना लगा सके। सैनिकों ने शव को बंकर से घसीटा, एक बम गड्ढे में फेंका, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। सोचिए, जो पूरी दुनिया पर राज करने चला था, अंत में उसे 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई, ना कब्र ना स्मारक, बस एक राख का ढेर। ये कहानी जीवन का कठोर सत्य सिखाती है, और वो है क्रूरता का अंत। दूसरों को दर्द देकर कोई सुखी नहीं रहता। जिसने गैस चैम्बरों की आग दी, वही पेट्रोल की आग में चला। और दूसरा शक्ति का भ्रम। पद और पावर नश्वर है, अंत में इंसान अकेला रह जाता है, कोई दुआओं के साथ, कोई बद्दुआओं के साथ। अंत में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, क्या अहंकार में आप भी किसी को कुचल तो नहीं रहे ना? याद रखिए, समय का पहिया घूमता है तो हिटलर जैसे तानाशाह भी बंकर में रोते मिलते हैं। इसलिए इंसान बनिए, हैवान नहीं।